तो गाइस आज की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नारुतो में कौन से कैरेक्टर के पास में सबसे ज़्यादा अच्छी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी थी। यस गाइस, मांगेक्यू शारिंगन से मेरा मतलब बिल्कुल भी उचिया मेंबर्स से नहीं है। लाइक नारुतो में अपन लोगों को कई सारे अदर मेंबर्स भी देखने के लिए मिले हैं, लाइक दूसरे क्लेन के मेंबर्स जिन लोग के पास में एबिलिटी थी कि वो लोग शारिंगन को यूज़ कर सकते थे। एंड यस गाइस, दैट इंक्लूड्स कि अगर उन्हें दूसरे उचीहा मेंबर ने ही दिया होगा, बट स्टिल गाइस दैट विल बी काउंट। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले रैंकिंग देने से पहले मैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे अपन लोग को पूरे नारुतो सीरीज़ में 10 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिन लोग की अपन लोग को मांगे के शारिंगन देखने के लिए मिला है, एंड बाकी लोगों के पास में शारिंगन था, बट जस्ट बिकॉज उनके पास में मांगे के शारिंगन नहीं था तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करता है। तो लेट्स इंट्रोड्यूस देम फर्स्ट। सो नंबर को अभी हटाते हैं साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग को देखने के लिए मिलता है फुगाकू उचिहा, जो कि फादर हैं अपने इताची और सासके उचिहा के। एंड यस गाइस, जो लोग इताची और सासके उचिहा को नहीं जानते तो फिर आप लोग नारुतो मत देखियो। सो डोंट वॉच द वीडियो गाइस, क्योंकि ये आप लोग के लिए ओनली स्पॉयलर्स रहने वाले हैं। तो अगर अपन लोग बात करें गाइस फुगाकू उचिहा की, तब फिर यस ही वॉज हेड ऑफ हिज क्लेन, एंड इसके अलावा उनका मांगे के शारिंगन अवेकन ये चीज़ अपन लोग को देखने के लिए मिला था जब फुगाकू उचिहा ने इताची उचिहा के साथ में बातचीत कर रहे थे उनके सीक्रेट रूम में। एंड यस गाइस, फुगाकू उचिहा की वैसे तो अपन लोग को कोई भी पावर देखने के लिए नहीं मिली है मांगे की शारिंगन की, बट स्टिल अपन लोग को इतना ज़रूर पता चला था कि फुगाकू उचिहा का मांगे की शारिंगन पावरफुल इनफ था नाइन टेल बीस्ट को उनकी विल पे कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा गाइस अपन लोग को देखने के लिए मिला है इजुना उचिहा, मादरा उचिहा का छोटा भाई। एंड यस, ये पहला उचिहा मेंबर था जिसने अपना मांगे के शारिंगन अवेकन किया था मादरा उचिहा के साथ में। एंड यस, अगर बात करें अपन लोग इसके मांगे के शारिंगन पावर्स की, तब फिर वो भी अभी तक के बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है, एंड अब होगी भी नहीं क्योंकि बेचारे की डेथ हो चुकी है। यस गाइस, अपन लोग के तोबिरामा ने उसको मार दिया था उसकी स्वॉर्ड से। एंड यस गाइस, इसकी कौन सी पावर थी वो अपन लोग को पूरी सीरीज़ में नहीं देखने के लिए मिला। इसके बाद में गाइस अपन लोग को देखने के लिए मिलता है शिशियो उचिहा। यस गाइस, शिशियो उचिहा ने भी थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में उसका मांगे की शारिंगन अवेकन कर लिया था, एंड इसके शारिंगन की पावर थी कोतोआ मात्सुकामी। यस गाइस, इसकी पावर वैसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं इसको बताऊँ तो जब अपन लोग इसको रैंक करेंगे तब फिर मैं आपको इसके पावर्स को डिस्क्राइब कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए गाइस आप लोग समझ सकते हो कि शिशियो उचिहा को टेलीपोर्टर भी माना जाता है। एंड शिशियो उचिहा पूरे हिडन लीफ विलेज में इतना पावरफुल था कि उसको हराना लगभग नामुमकिन था। एंड यस, काफ़ी सारे विलेज के लोग उससे डरते भी थे, लाइक उससे हेड ऑन फाइट करने में। इसके अलावा अपन लोग को देखने के लिए मिला था कि किस टाइप से उसने और इताची उचिहा ने मिलके ऑनबूस को हराए थे, लाइक जब 3 ऑनबूस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। वैसे उनके ऊपर अटैक करने नहीं आए थे, बट स्टिल उन लोग ने ही ऑनबूस से झगड़ा मोल लिए थे, एंड स्टिल जीत गए, तो क्या ही बात है। अभी गाइस इसके बाद में अपन लोग को जौन सा कैरेक्टर आता है वो है इताची उचिहा। यस गाइस, शिशियो उचिहा की जब डेथ हुई, वैसे डेथ नहीं हुई थी, शिशियो उचिहा ने सुसाइड किया था उसकी फ्री विल पे। एंड यस, शिशियो उचिहा की डेथ को इताची उचिहा कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड उसने उसका मांगे की शारिंगन अवेकन कर लिया। गाइस इसके बाद में वैसे अपन लोग को पता है कि शिशियो उचिहा ने उसका शारिंगन उसको दिया था इताची उचिहा को। सो अगर इताची चाहता तब फिर वो अपना मांगे के शारिंगन को इटर्नल मांगे के शारिंगन में भी कन्वर्ट कर सकता था, ट्रांसप्लांट करके आइस को, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ नहीं किया, एंड इस शिशियो उचिहा की आइस को अपने साथ में रखा अपने क्रो में लगा के। एंड यस, जस्ट बिकॉज शायद उसको पता था कि बाद में कभी ये काम आएगा। एंड यस गाइस, अगर बात करें अपन लोग इताची उचिहा के पावर्स की, तब फिर इताची उचिहा की लेफ्ट आई से वो अपना आमा तेरासु निकाल सकता था, एंड उसकी राइट आई में उसकी सुकुयोमी थी।
यस गाइस, सुकुयोमी की पावर वैसे आप लोग ने देख चुके हो किस टाइप से उसने इताची उचिहा, सास्के उचिहा को गेंजुत्सु में रखा था, और उसकी अमातेरासु किसी भी चीज़ को बिल्कुल वाइप आउट कर सकती है, लाइक जला सकती है, फिर चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। एंड यस गाइस, कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर अपन लोग ने देखे थे कि किस टाइप से उसने जिराया के स्पेल को तोड़ा था एंड किस टाइप से वहाँ से होल करके उन लोग ने एस्केप किए थे। इसके बाद में गाइस अपन लोग को जिनसे कैरेक्टर आता है वो है ओत्सुत्सुकी मेंबर। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंद्रा ओत्सुत्सुकी, जो कि हगोरोमो ओत्सुत्सुकी का सन है। एंड यस, इसने भी इवेंचुअली मांगेक्यू शारिंगान अवेकन कर लिया था। एंड यस, अपन लोग को देखने के लिए मिला था कि विथआउट इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान वो पावरफुल इनफ था अपना फुल बॉडी सुसनो को अवेकन करने के लिए एंड उसको यूज़ करने के लिए। एंड यस गाइस, इंद्रा ओत्सुत्सुकी का सुसनो पावरफुल इनफ था कि वो एक स्लाइस में ही माउंटेन को पूरा तोड़ दे। एंड इसके अलावा इंद्रा ओत्सुत्सुकी के मांगेक्यू शारिंगान की कोई भी एबिलिटी रिवील नहीं हुई, बट स्टिल वो आसुरा के साथ में compete कर सकता था। इसके बाद में अब जो सा कैरेक्टर आता है वो है ओबिटो उचिहा। यस गाइस, ओबिटो उचिहा ब्रोकन हीरो। इसके अलावा उसके पास में पावर थी कामुई की, जिसके चलते वो अपनी बॉडी को दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है। एंड यस गाइस, ओबिटो उचिहा के पास में लेफ्ट आई शारिंगान है, राइट आई शारिंगान किसी और के पास में है, तो उसका नंबर भी आएगा, डोंट वरी। इसके बाद में गाइस अपन लोग का आता है माद्रा उचिहा, जो कि पावर अननोन है। यस गाइस, माद्रा उचिहा इतना ज़्यादा खतरनाक अपन लोग को कैरेक्टर देखने के लिए मिला ऑलरेडी। एंड यस, इसी को अपन लोग को पहला उचिहा बताया गया जिसने अपना मांगेक्यू शारिंगान अवेकन किया था। इजुना उचिहा की डेथ के बाद में उसने अपना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान भी अवेकन किया। एंड इसके बाद में हाशिरामा की डेथ के बाद में उसकी शेल को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करके उसने अपनी डेथ के टाइम पे लाइक थोड़े वक्त पहले अपना रिनेगान भी अवेकन कर लिया था। एंड सीरीज़ के एंड में उसने अपना रिने शारिंगान भी अवेकन करके इनफाइनाइट सुकुयोमी को भी ओपन कर लिया था। इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद गाइस अपन लोग को माद्रा उचिहा के पावर देखने के लिए नहीं मिली। यस गाइस, माद्रा उचिहा के इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान और मांगेक्यू शारिंगान दोनों की पावर अभी तक की रिवील नहीं हुई एंड आगे तो अब हो ही नहीं सकती, तो खैर जाने दो। इसके अलावा गाइस अगर बात करें अपन लोग इसके सुसनो की पावर की, तो फिर वो भी उतना ही पावरफुल है जितना कि इंद्रा ओत्सुत्सुकी का था, हालांकि उससे थोड़ा कम होगा, आई डोंट नो, बट स्टिल गाइस इट इज़ पावरफुल इनफ टू स्लाइस अ माउंटेन इनटू टू। इसके अलावा गाइस जो सा कैरेक्टर आता है वो है काकाशी हाताके। यस गाइस, ये भी वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा जस्ट बिकॉज ओबितो का ही शारिंगान है। तो यस, जैसे कि अपन लोग को पता है कि ओबितो की राइट आई से वो उसकी बॉडी को दूसरी डायमेंशन में भेज सकता है एंड उसके जो उनसे लेफ्ट आई है उससे काकाशी हाताके एक डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट्स को रैप कर सकता है एंड उसको दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है। यस गाइस, काकाशी हाताके ने सास्के के सुसनो वाले अटैक को भी कामुई से ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा उसने डेटारा को भी दूसरे डायमेंशन में भेजने की कोशिश किया था बट नाकामयाब हो गया, तो खैर छोड़ो। इसके अलावा गाइस जो सा अपन लोग का कैरेक्टर आता है वो है सास्के उचिहा। यस गाइस, सास्के उचिहा का पावर है अमातेरासु की उसकी लेफ्ट आई में, ठीक इताची उचिहा के जैसी। एंड इसके अलावा उसके पास में है आमेनो तेजिकारा। यस गाइस, ये उसकी रिनेगान की एबिलिटी है जिससे कि वो अपने आप को ऑब्जेक्ट के साथ में टेलीपोर्ट कर सकता है एंड इसके अलावा वो कहीं पे भी पिन पॉइंट कर सकता है लोकेशन को एंड वहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता है, फिर चाहे वो डायमेंशन ही क्यों ना हो। इसके अलावा गाइस अगर बात करें लास्ट कैरेक्टर की तो फिर वो है हगोरोमो ओत्सुत्सुकी। यस गाइस, हगोरोमो ओत्सुत्सुकी सेज ऑफ 6 पाथ है, प्लस आप लोग का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे होंगे जो उसके वीडियो देख रहे होंगे, जो भी कोई है कमेंट में हैंड रेस कर दो। यस गाइस, अगर बात करें अपन लोग इसके शारिंगान की तो फिर वो अपन लोग को अननोन ही देखने के लिए मिली है। लाइक इसकी भी कोई भी पावर अपन लोग को किशिमोटो भाई साहब ने नहीं बताया है। एंड अब गाइस यहाँ पे ये पूरे 10 कैरेक्टर्स को मैंने रख दिया हूँ जिन लोग के अपन लोग को मांगेक्यू शारिंगान्स देखने के लिए मिले हैं। नाउ टाइम टू रैंक अप कि किसका शारिंगान के पास में सबसे बेस्ट पावर है। तो गाइस नंबर 5 पे जो आता है वो है ओबितो उचिहा। यस गाइस, ओबितो उचिहा के पास में पावर है कामुई की
एंड जो कि उसकी बॉडी को बिल्कुल भी इनविंसिबल बना देती है अगर वो फाइट कर रहा हो, जस्ट बिकॉज वो टाइम टू टाइम उसको पता है कि कब उसको उसकी बॉडी को डायमेंशन में चेंज करना है। एंड यस गाइस, जब कभी उसकी बॉडी दूसरे डायमेंशनल में हो जाती है तब फिर गाइस उसको मारना लगभग नामुमकिन है। एंड यस, वैसे फ़िलहाल इसके नंबर 5 पे आने का सिर्फ यही एक रीज़न है कि जब उसकी बॉडी स्पेस टाइम में रहेगी तब फिर वो दूसरों पे अटैक भी नहीं कर सकता। नंबर 4 पे आंसर है वो है ककाशी हाटाके, जस्ट बिकॉज ककाशी हाटाके के पास में एक ही मांगे की शरिंगन है, इसलिए ना ही ओबितो ना ही ककाशी, दोनों में से कोई भी इन सुसोनो को नहीं क्रिएट कर सकता। इसके अलावा ककाशी की एबिलिटी मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि किस टाइप से वो थिंग्स को रैप कर सकता है एक मिनिमम डिस्टेंस में। नंबर 3 पे जो आता है वो है सास्के उचिहा। यस गाइस, सास्के उचिहा की एबिलिटी को भी अपन लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी एबिलिटी के पास में अमातेरासु जैसी पावर है। इसके अलावा वो सुइसोने में भी अपने अमातेरासु को लगा के यूज़ कर सकता है। एंड यस गाइस, नंबर 3 पे सिर्फ इसलिए है जस्ट बिकॉज यहाँ पे शारिंगन नहीं, उसकी राइट आई में रिनेगान की एबिलिटी है। उसका रिनेगान अवेकन हुआ था जब हगोरोमो ने उसका चाकरा सास्के उचिहा के साथ में शेयर किया था। नंबर 2 पे आंसर आता है वो है गाइस इताची उचिहा। यस गाइस, इताची उचिहा की भी एबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया अमातेरासु है, बट स्टिल उससे ज़्यादा जो सी उसकी एबिलिटी आती है वो है सुकुयोमी की, जो कि उसकी राइट आई में है। एंड इससे वो किसी को भी अपने मन चाहे टाइम लैप्स में बांध सकता है। इसके अलावा गाइस इताची उचिहा का सुसोनो इनविंसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ इट सील्ड याटा मिरर, जो कि किसी के भी अटैक्स को नलीफाई कर सकता है इसका नेचर चेंज करके। और एंड अकॉर्डिंग टू ब्लैक ज़ेत्सु, याटा मिरर और तोत्सुका स्वॉर्ड जो सा इताची का है, अगर वो इन दोनों का यूज़ कंटिन्यूसली करें तब फिर इताची उचिहा इनविंसिबल है। एंड जब तक कि वो उसका सुसोनो को नहीं हटाएगा इताची उचिहा को हरा पाना नामुमकिन है। एंड नंबर 1 पे आने से पहले गाइस, अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी टाइप की अमेजिंग एनिमे कंटेंट्स के लिए। नंबर 1 पे जो आंसर आता है वो है गाइस शिशुई उचिहा। यस गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसकी पावर्स को अब मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यस गाइस, इसकी जो से एबिलिटी का नाम है वो है कोतोआ मात्सुकामी। एंड यस, याली जो सा नेम है वो गॉड्स को लेके बनाया गया है, लाइक 5 गॉड्स जैपनीज़ कल्चर के, उन 5 गॉड्स का नाम को मिला के इसका नाम बनता है कोतोआ मात्सुकामी। एंड यस, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ ताकि मुंह से फ्लो में कुछ गलत ना निकल जाए। एंड यस, अगर बात करें अपन लोग इसकी एबिलिटी की, तब फिर गाइस इसकी एबिलिटी कुछ इस टाइप से है कि शिशुई उचिहा इससे किसी भी यूज़र को लाइक मल्टीपल यूज़र्स को एक ही वक्त में हिप्नोसिस कर सकता है। एंड जिसके ऊपर वो ये स्पेल कास्ट कर रहे हैं उनको पता तक के नहीं चलेगा कि इनके ऊपर स्पेल कास्ट हो रहा है। एंड उन लोग को लगेगा कि वो लोग उनकी बॉडी को खुद से ऑर्डर दे रहे हैं, बट गाइस एक्चुअली में इसको शिशुई उचिहा कंट्रोल कर रहे हैं। यस गाइस, ये चीज़ अपन लोग को देखने के लिए मिली थी जब मेई का राइट हैंड मैन एक आई का ब्याकुगान वाला यूज़र आया था, मैं उसका नाम भूल गया। एंड आप लोग कमेंट में बता सकते हो, बट मेरा जोक मत बनाना। अपन लोगों ने देखे थे कि जैसे ही उसने ब्याकुगान यूज़ किया था तब फिर उसने शिशुई उचिहा को देखा था एंड इसके बाद में उसने रिट्रीट करवा दिया था उसकी पूरी टीम को। यस गाइस, अभी यार आप लोग बताओ कि वो इन्फिल्ट्रेट मिशन में जा रहा है एंड एकदम से रिट्रीट कर रहा है सिर्फ शिशुई उचिहा को देख के। गाइस एक्चुअली में शिशुई उचिहा ने उसके ऊपर स्पेल कास्ट कर दिया था एंड उसी के स्पेल के चलते सारे के सारे लोग रिट्रीट किए थे। इससे गाइस आप लोग समझ सकते हो कि शिशुई उचिहा की पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। यस गाइस, अभी आई थिंक कि आप लोग सेटिस्फाई हो चुके हो। एंड रेस्ट जो से अपन लोग के कैरेक्टर्स बचे फुकागो उचिहा, इजुना उचिहा, इंजा ओत्सुत्सुकी, माद्रा उचिहा, हगोरोमो, तब फिर इन सभी को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये 5 को आप लोग लाइन अप करके बताओ कि किसका मांगे कि उस शारिंगान ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।